और नाजरीन को बताते चलें कि रात गए मस्जिद अक्सा के सहन में हज़ारों अफराद पहुँच गए हैं। ईरानी हमले का खैर मकदम, इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर। इसी पर गजा में खुशी की लहर दौड़ उठी है। ईरान ने अब ये सरकारी सतह पर इसराइल की जानब से भी और ईरान की तरफ से भी ये कंफर्म हो गया है कि रात गए उन्होंने ड्रोन से इसराइल पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। ईरान की मुख्तलिफ जगहों से स्लो फ्लाइंग, स्लो मूविंग ड्रोन्स जो हैं वो अनलीश किए गए हैं, वो चल पड़े हैं इसराइल की तरफ। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके वो इस वक्त वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां पर जो अपनी वो काबीना के सीनियर अराकीन हैं, उनके जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके साथ इस वक्त मशावरत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक ज़मानत दे रखी है इसराइल को कि वो उसकी हर सूरत उसकी जो सलामती है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। 1 घंटे में ईरान पड़ेगा गो कि ईरान के ऊपर बहुत दबाव था कि आप चीज़ों को एस्केलेट ना करें। ये चीज़ उसको रशिया से भी कही गई, ईरान से ये रिक्वेस्ट सऊदी अरब से, ओमान से, बहरीन से, कतर से, मुत्तहिदा अरब इमारात से करवाई गई, बरतानिया से कहा गई, चीन को जो है रिक्वेस्ट की गई। चीन ने उसमें कोई रोल प्ले किया या नहीं रोल प्ले किया, जर्मनी ने भी रिक्वेस्ट की। ईरान जो कर रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक कैलकुलेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स है। ये जवाबी हमला है, ये ईरान ने इटसेल्फ इनिशिएट नहीं किया। 1 अप्रैल को ईरान का जो सफारत खाना है दमिश्क में, शाम में, उसकी एम्बेसी के साथ जो मुल्हिका बिल्डिंग है वो अटैक की गई इसराइल की तरफ से। इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का हमला। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लैंड कर चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। उसमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, जानी या माली नुकसान क्या हुआ, इसके हवाले से अभी तक इतलात, अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं आई। और इस कार्रवाई के बाद, और अभी तक ये नहीं पता कि इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि मैं तफसीलात आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग में फिर शिरकत करेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है, जो खबर सबसे पहले आई वो इजरायली जो डिफेंस फोर्स है IDF, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ईरान ने दर्जनों की तादाद में जो ड्रोन है वो अटैक लॉन्च किया है इसराइल के ऊपर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो उनकी वॉर काबीना है उसका हंगामी तौर पर इजलास तलब कर लिया है और इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया है और इसराइल ने तमाम जो उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय किया है और अपनी एयर स्पेस भी इसराइल ने इस वक्त बंद कर दी है। और ये तमाम खबरें इस वक्त मिल रही हैं। अब जो तफसीलात हैं कि ये जो हमला किया गया है ईरान की तरफ से, इसका क्या नुकसान होगा, इसका टारगेट क्या है, तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ईरान ने ये जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, ये थ्रू ड्रोन्स किया है। और जो मुख्तलिफ तफसीलात आ रही हैं इस सिलसिले में कि जो इस ड्रोन की स्पीड है वो तकरीबन 185 किलोमीटर पर आवर है। ये है सदारती इलेक्शन का साल अमेरिका में, और नेतन्याहू और इजराइल को डिलीवरी होनी थी F-35 तैयारों की। अब F-35 तैयारे जो हैं उनकी डिलीवरी को एक्सपेडाइट करने के लिए जी, क्योंकि ईरान का जो भी हमला होगा वो ज़मीनी हमला नहीं होगा, दरमियान में मुख्तलिफ ममालिक पड़ते हैं, तो वो एरियल अटैक है। अब एरियल अटैक को काउंटर करने के लिए जो इजराइल को, नेतन्याहू को इक्विपमेंट चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट, वो कुछ तो वो खुद बनाता है जी, दुनिया के बड़े डिफेंस प्रोड्यूसर्स में से है, लेकिन जो असलहे की तरसील उसको मजीद चाहिए थी वो एक्सपेडाइट हो जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक डोमेस्टिक में एम्बेसी के ऊपर अटैक के वो बता रहा हूँ कि जो उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे अपने जहन में, ये सब कुछ किया कि ईरान ने ये जो सबसे पहले ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है, उसका मकसद जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको सबसे पहले तो नाकारा तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम के तमाम जो उसके दिफाई निज़ाम है उसको एग्जॉस्ट करना है। यानी कि जब आयरन डोम किसी आने वाले मिसाइल को रोकता है तो वो आयरन डोम भी आगे से एक मिसाइल फायर करता है। तो जो ईरान की हिकमत अमली नज़र आ रही है, बहुत से दिफाई तज्ज़ियाकार, उनका ये ख्याल है कि उस आयरन डोम सिस्टम को जो ईरान का है उसको एग्जॉस्ट करना है, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इस बात का खदशा है और इम्कान मौजूद है कि फिर ईरान क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से
हमला करेगा, जिससे उनका ख्याल है कि वो इजराइल का जो एक मजबूत दिफाई निज़ाम है उसको पेनिट्रेट करते हुए मुकर्ररा जो हदफ है उस तक वो पहुंच सकते हैं। उनके जो बैलिस्टिक और जो क्रूज मिसाइल है, और बैलिस्टिक और क्रूज जो मिसाइल हैं, जाहिर है कि उनका जो फ्लाइट टाइम है वो बहुत कम होता है। अमेरिका ने भरपूर कोशिश कर ली, बरतानिया ने पूरे अरब ममालिक की मिन्नतें कर ली कि ईरान को समझाओ ताकि वो हमला ना करे, हमला करने से बाज आए। इसराइल ने अमेरिका से कहा कि इसको समझाओ, और वो ऐसी तबाही मचाएंगे कि जहन्नम भी शायद पनाह मांगे उस तबाही से। अब क्या हशर हो रहा होगा इन इसराइलियों का, और खासतौर पर इसराइली फौजियों का। दोस्तों, एक राय ये भी है कि ये जो अटैक किया गया है, अगर ड्रोन से अटैक किया गया और अगर इसके बाद ईरान क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल फायर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि फिर इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल पर रिस्पांस ना आए, और ये जो ड्रोन्स फायर किए गए हैं, हो सकता है कि जो इजराइल का दिफाई निज़ाम है उसको पहले ही नाकारा बना दे, तो ईरान कम अज़ कम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले